अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनको या तो कोविड से पहले ही कोई मेंटल हेल्थ इश्यू था या कोविड के दौरान उनको किसी ट्रेजिक इंसिडेंट की वजह से कोई मर गया घर पे या कुछ ऐसा हो गया, उसकी वजह से उनकी दिमाग पे ट्रॉमा छाया हुआ है। या जो भी पिछले 2 साल से कोविड की वजह से आस-पास होता गया, तो उसकी वजह से डेफ़िनिटली ही हमारे बच्चे जो हैं, हमारा यूथ वो डिस्टर्ब्ड है। तो जब हुँ। वो एक स्कूल एनवायरनमेंट में आएँगे तो इट कैन डबल देयर ट्रबल। कुछ बच्चे हैं जो कूप अप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इस चीज़ से कूप अप नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें उनको आ सकती है। अब जहाँ पे आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके सामने कौन-कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और वो उन चैलेंजेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ रहे हैं। और जी। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ़ हमारा मकसद, हमारा फ़ोकस सिर्फ़ होता है कि जी पढ़ाई करनी है, स्कूल का मतलब है पढ़ाई करना। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं आज की डेट में टीचर्स या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, अगर वो बच्चे को आते ही पढ़ाई पर फ़ोकस करवाएँगे। क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेस्ड है। और जी। अगर आपने उसके स्ट्रेस का ख़्याल नहीं रखा, स्ट्रेस हैंडलिंग मैकेनिज़्म्स इंस्टॉल नहीं किए एट योर स्कूल, तो इट विल डबल द ट्रबल ऑफ द स्टूडेंट एंड हेंस द होल सिस्टम विल क्रम्बल और मेक क्रम्बल बेसिकली। क्योंकि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और स्कूल और जो टीचर्स हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड फ़ील कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल करें। इसीलिए जहाँ पे अब डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी और स्कूल फ़ोबिया और एग्ज़ाम फ़ोबिया, ये सब चीज़ें आगे सामने आ सकती हैं। एंड वी आर अफ्रेड ऑफ दैट कि एक फ्लड आ सकता है ऑफ सच कंप्लेंट्स बेसिकली अबाउट चिल्ड्रन, यस। क्योंकि वो सारा कहीं जमा था पिछले 2 साल से। अब जब उसको स्कूल की शक्ल में एक ट्रिगर मिल जाएगा, तो इट कैन ब्रेक द दैट बाउंड्रीज़ बेसिकली। हुँ। मैं यहाँ पे कोई ब्लीक पिक्चर ड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वी नीड टू बी वेरी कॉशियस बेसिकली। सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स या टीचर्स के लिए इनफैक्ट यानी पेरेंट्स के लिए भी कुछ हिदायत हैं जिनको अपना कर शायद हम बच्चों की स्ट्रेस को जो है मैनेज करने में कामयाब हो सकते हैं। उनको फिर स्कूल एनवायरनमेंट अच्छा लग सकता है, जो कि जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं है या वो फ़ैमिलियर नहीं है टू दैट एनवायरनमेंट बेसिकली। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने पिछली एपिसोड में हमने जब बात की थी द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज़। पहले कम से कम 1-2 महीने तक मेन कोर्स जिसके थ्रू आप कनेक्ट हो जाएँगे बच्चे के साथ, ख़ासतौर पर लोअर ग्रेड्स के बच्चों के साथ, दैट शुड नॉट बी योर करिकुलम। दैट शुड बी योर को-करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हमें जिसको हम कश्मीरी में ओप-जोप कहते हैं करना, हमें बच्चों को स्कूल के साथ वो फ़ैमिलियरिटी बढ़ानी पड़ेगी।